हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी से हो रही होगी। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन प्रश्नों को करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो थंबनेल पर एक प्रश्न देख रहे होंगे कि किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे जो जीके जीएल से रिलेटेड होंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और बीच में वॉच करके मत जाइएगा, क्योंकि पूरा वॉच करिएगा तभी जा कर के अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अभी 37 लोग जुड़ चुके हैं दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप इनको 50 पूरा दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और उनसे पहले एक चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे तो वो भी जा कर के देख सकते हैं। और जो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, और नहीं पता होगा तो उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, बताएंगे। निम्नलिखित में से मतलब इसमें से जो जितने भी वर्ष दिए गए हैं इनमें से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन जो है नरम दल और गरम दल के बीच हुआ था। ठीक है, विभाजन जो है नरम दल और गरम दल के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, बताएंगे। हम ऑप्शन पढ़ते ए में है 1899, बी में है 1907, सी में है 1904 और डी में है 1895। क्या होगा दोस्तों? पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 1907। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, और दोनों एक कब हुआ था? विभाजन तो हुआ था 1907 में, और एक हुआ था मतलब एकजुट हुआ था, वो कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, 1916 में हुआ था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अभी इस क्वेश्चन को आप लोग थंबनेल में देखे होंगे। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? हम ऑप्शन पढ़ते ए में है अहमदाबाद, बी में है विशाखापट्टनम और सी में है हैदराबाद और डी में है लुधियाना। किसको कहते हैं दोस्तों? 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे, और नहीं पता है तो नोट कर लेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में एक डैश है। क्या है ये? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा को त्यागना भारतीय संविधान में एक ये क्या है? हम ऑप्शन पढ़ते ए में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बी में है मौलिक अधिकार, सी में मौलिक कर्तव्य और डी में सामाजिक नैतिक। क्या होगा दोस्तों? 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। ये मौलिक कर्तव्य का भाग है, मतलब मौलिक कर्तव्य में ये दिया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा को त्यागना और हिंसा को त्यागना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर डैश महिलाएं हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है 913, बी में है 933, सी में है 927 और डी में है 943। क्या होगा दोस्तों? 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी सही हो जाएगा। कितना? 933। ठीक है, 933। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद ने डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया। ठीक है, हम ऑप्शन पढ़ते ए में 1858, बी में 1854, सी में 1860 और डी में है 1856। ठीक है, ब्रिटिश संसद ने डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया। कब सौंप दिया दोस्तों? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1858। ठीक है, 1858, 1858। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है सभी AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में प्रत्येक राउंड के बीच का विश्राम, प्रत्येक राउंड जो होता है उसके बीच का विश्राम समय डैश मिनटों
डैश मिनट होता है, मतलब कितने मिनट का होता है। विश्राम समय जो है कितने मिनट का होता है। हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है 2, बी में है 1, सी में है 5 और डी में है 3। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी सही हो जाएगा, 1 मिनट का विश्राम दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है। मतलब ये जो है रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक है। हम ऑप्शन पढ़ते, ए में है भरतनाट्यम, बी में सतरिया, सी में मणिपुरी और डी में है ओडिसी। क्या होगा दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सतरिया। ठीक है, सतरिया। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भरतनाट्यम। ठीक है, माइंड से उतर गया था, भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, और रुक्मणी अरुणडेल क्या है, भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, एहोल का दुर्गा मंदिर लगभग डैश वर्ष पूर्व बनाया गया था। एहोल जो है, एहोल जगह है, उस जगह पर जो दुर्गा मंदिर बनाया गया है जो बहुत ही फेमस है, वो किस वर्ष बनाया गया था। ऑप्शन पढ़ते, ए में 2000, बी में 1700, सी में 1100 और डी में है 1400। कब बनाया गया है दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1400। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 1400 ईस्वी में बनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, समष्टि 9 नंबर क्वेश्चन है, समष्टि समष्टि अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है। ये समष्टि जो होता है, समष्टि क्या होता है, समष्टि के बारे, समष्टि मीन्स, ठीक है, मैक्रो। समष्टि मीन्स होता है मैक्रो, MACRO। ठीक है, यानी बड़े लेवल पर जो अर्थशास्त्र जो होता है, बड़े इकोनॉमी जो होता है उसको समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है, मतलब समष्टि इकोनॉमी कहा जाता है, अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है, ए में है उपभोक्ता का सिद्धांत, बी में उत्पादक का सिद्धांत, सी में राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, डी में है निवेश का सिद्धांत। क्या होगा दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 में है फोटोग्राफी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। हम ऑप्शन पढ़ते, ए में है सोडियम थायोसल्फेट, बी में सोडियम कार्बोनेट, सी में है सोडियम हाइड्रोक्साइड और डी में है सोडियम सल्फेट। क्या होगा दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिज संहिता के अनुसार सेंट, माउथ परफ्यूम और बाथ पाउडर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हम ऑप्शन पढ़ते, ए में है जातुका, बी में है पट्टांग, ये इस तरह का होता है, इस तरह से लिखा जाता है पट्टांग, पटांग। ठीक है, पटांग, सी में है कंपलेसिका और डी में है गंधा युकली। दोस्तों बताएंगे 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गंधा युकली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, मेवे, वनस्पति तेल और मछली निम्न में से किसके अच्छे स्रोत हैं। मतलब इस समूह में क्या सबसे अच्छा होता है, मतलब सबसे अच्छे स्रोत रहते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ए में स्वस्थ वसा, बी में प्रोटीन, सी में है कार्बोहाइड्रेट और डी में है खनिज। क्या पाया जाता है दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो इसमें अच्छे वसा पाए जाते हैं, मतलब स्वस्थ वसा पाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, पी वोटिंग। ठीक है, पी वोटिंग। ठीक है, पी वोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। हम ऑप्शन पढ़ते, ए में है बास्केटबॉल, बी में है वॉलीबॉल, सी में हॉकी और डी में है बैडमिंटन। क्या होगा दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन,
पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः डैश से बनी होती है। पृथ्वी की जो क्रोड जो होती है किससे बनी होती है? हम ऑप्शन पढ़ते ए में है निकिल और मैग्नीशियम, बी में है निकिल और तांबा, सी में है निकिल और लोहा, डी में है निकिल एवं एल्युमिनियम। ठीक है, एल्यूमिना किससे बना होता है? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाए, निकिल और लोहा से बना होता है। ठीक है, निकिल और लोहा से बना होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के दाहिने और एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में अधातु तत्वों को किस समूह में रखा गया है? किस समूह में रखा गया है? दाहिने और जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभ में अधातुओं को किस समूह में रखा गया है? हम ऑप्शन पढ़ते ए में है समूह 2, बी में है समूह 1, सी में है समूह 3 और डी में है समूह 17। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समूह 17। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, और पिछला वीडियो अगर नहीं देखे तो पिछला वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे आपका भी अच्छे से तैयारी हो सके और अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कर सकते ताकि उनका भी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद।